बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। कौमी बजट इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने अलामती शिरकत की, लेकिन मालूम ये पड़ता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी उनके पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कमजोर तरीन हुकूमत से भरपूर फायदा उठाना चाह रहे हैं। पार्लिमानी रिवायत के बरक्स वो हुकूमत के अहम तरीन आईनी ओहदों पर मुसल्लत भी हैं और अवाम में ये तासुर भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका मौजूदा हुकूमत की किसी भी पॉलिसी से कोई भी सरोकार नहीं है। पार्लिमानी आदाब में इसे पार्लिमानी मुनाफिकत कहा जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली के ऐवान में अपने हवारियों के साथ ऐलान करेंगे, जाहिर बाद में वो यही करेंगे कि उनकी पार्टी का अवाम दुश्मन बजट से कोई ताल्लुक नहीं। अब जबकि गैर मुल्की शहरियत के हामिल वजीर खजाना जो कि मोहम्मद औरंगजेब हैं, उन्होंने 38 खरब के इजाफी टैक्स लगा दिए हैं, जिसका अमूमी तौर पर बोझ जो है वो गरीब आवाम पर पड़ेगा और एहतजाजी तहरीकें भी शुरू हो जाएगी। क्योंकि वजारत खजाना 25 करोड़ आवाम के सामने जवाबदेह नहीं होंगे तो वो खामोशी से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद क्या कुछ होगा, बहुत सारे सवालात हैं मेरे जहन में, तो मैंने सोचा क्यों ना आसिम साहब को इनवाइट किया जाए। आसिम सिद्दीकी जो कि एंकर और एनालिस्ट हैं, वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आसिम साहब, ये हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट के मामले पर एक डेडलॉक बरकरार है, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से मुतालबात की मंजूरी तक गैर मशरूत हिमायत से माजरत की गई है। तो क्या पीपल्स पार्टी अपनी डिमांड्स को पूरा कर सकेगी या करवा सकेगी? देखिए, आज जो है वो फारूक सत्तार साहब की बड़ी धुआंधार तकरीर थी बजट के ऊपर। और आपको पता है एमक्यूएम के वो नंबर्स हैं जिससे हुकूमत है नवाज शरीफ की। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराबर की हिस्सेदार है, लेकिन एमक्यूएम वो जमात है जो कंफर्मेशन के लिए वो जो नंबर्स हैं वो कंफर्मेशन दी जाती है कि जनाब शहबाज शरीफ जो हैं वो वजीर आजम रहेंगे। तो और आपने माजी में भी देखा कि सिर्फ एक वाहिद जमात थी जो पीटीआई से जब निकली तो पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म की गई। दो बड़ी जमातें बहरहाल मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लेकिन इस बजट में जिस तरीके से मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों की शिकायत सुनी और भरपूर एहतजाज देखा गया कि हमें नहीं बताया गया, वही चीज़ एमक्यूएम की भी थी। और एमक्यूएम ने एक एक लफ्ज़ बताया, एक एक चीज़ बताई कि आपने कहाँ पर क्या गलतियाँ की हैं और कहाँ पर जो है ये बजट जो है जो एक्चुअली होना चाहिए था कि आप जो है वो एग्रीकल्चर वगैरह पे भी जो है साथ ही साथ टैक्स लगाते। आप वज़ीर आज़म हाउस का जो वो है उसका खर्चा कम करते। आपके अलल्ले तलल्ले ख़त्म नहीं हो रहे, लेकिन आपने जो है वो अवाम पर जो है वो इसका जो बोझ है वो लाद दिया है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पे एक्शन ही नहीं लेना चाहिए, बल्कि सख्त रद्द-ए-अमल दिखाना चाहिए, क्योंकि आप तो गरीबों की कमर तोड़ देंगे। जिस तरीके का टैक्स आया है, जिस तरीके के बिजली के बिल पाकिस्तान के अंदर आते हैं, और आपने भी जो बिजली का बिल भेजा मुझे, उसमें मेरा ख्याल है कि अगर वो बिजली का बिल इंटरनेशनल अदालत में भेज दिया जाए तो सबसे पहले तो जो भी ये सब हरकत कर रहा है वो सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि इस तरह के टैक्स लिए जा रहे हैं जिसका कहीं कोई, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में कहीं पर भी उसका लाभ नहीं होता सिवाय पाकिस्तान के। और आपने केपीके में भी देख लिया कि बिजली के बिल उन्होंने नहीं दिए, पे किया। अब क्या है कि उनकी लाइटें बंद कर दी गई, लाजिमत है, आप पे नहीं करेंगे तो बंद। अब वहाँ पर एक ऐसा अजीब किस्म का मैं समझता हूँ, और अभी हालात में उस पर भी हम जिक्र करेंगे जो वहाँ माहौल हुआ है। तो केपीके भी हमें लगता है कि इस वक्त जो है वहाँ पर शदीद हालात ख़राब होने जा रहे हैं। और बजट जो है उस पे पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हैं उनका इख्तलाफ बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर हमारी तीसरी वो क्या कहते हैं उसे, हमारी वो जो उंगली वाले लोग हैं जो उनको अगर वो शट अप कॉल देके ना बैठा दें,
यानी आप समझ गए होंगे। सर वाडा ने तो कह दिया है ना कि ये बजट भी पास होगा और कोई बोल के दिखाए तो आप समझ जाए कि आखिर होने वाला है। सही है भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा, वो आप बात कर रहे थे ना कि मैं थोड़ा-सा बता दूँ अपने नाज़रीन को भी कि घरेलू सार्फिन के टैरिफ में पहले फिक्स्ड चार्जेस शामिल नहीं थे, मगर अब ये माहाना होंगे। जैसे 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने पर ₹200 फिक्स हो जाएँगे। माहाना 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर ₹400 फिक्स हो जाएँगे। माहाना 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल करने पर ₹600 और माहाना 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने पर ₹800 माहाना हो जाएँगे। तो मतलब ये फिक्स्ड चीज़ों पे चल रहा है, यानी आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये देने पड़ेंगे। पहले जैसे गैस के हो गए थे, गैस के भी कुछ इसी तरह से हुए थे और लोग रोते रह गए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। ये शैला, ये वो फिजिक्स और मैथ की वो कर रहे हैं कि वो पढ़े लिखे आदमी को भी समझ में नहीं आ रही कि ये बिल बन कैसे रहा है। हम जब मुझे पता चला कि जो बिजली का मीटर है आप खरीदते हैं, एक सारिफ जो है वो खरीद के लगाता है मीटर, बिल्कुल, तो उसका किराया किस बात का लेते हैं आप? आखिर में लिखा होता है अदर टैक्स 200 कुछ 100 कुछ जो भी है, वो अदर टैक्स है क्या? फिर उसकी चीजें कि कहीं कोई नुकसान हुआ है, कोई किराया किसी चीज का आप दे रहे हैं, आप जितने यूनिट खर्च कर रहे हैं उस यूनिट के खर्च करने के बाद भी आप उससे कहीं ज्यादा पैसे टैक्स की मद में ले रहे हैं। और लेकिन मजे की बात आसिम साहब, हम बहुत से लोग जो है वो नॉन फाइलर हैं। जब आप इतना टैक्स ले रहे हैं, इस तरह से आप गैस के बिल में ले रहे हैं, आप वाटर एंड सीवरेज की मद में ले रहे हैं, तो फिर नॉन फाइलर कहाँ रह गया? वो तो बेचारे देने में ही खत्म हो गया, सारे के सारे टैक्सेस देने में ही खत्म हो गया वो तो। नहीं, नॉन फाइलर तो ये दुनिया में कहीं नहीं है, ये पाकिस्तान में ड्रामेबाजी की गई है। मुझे तो लगता है कि मैं कोई शिद्दत पसंदाना अल्फाज ना कह दूं उन लोगों के लिए जिन्होंने ये फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट दिया है। मुझे नहीं पता ये किस दौर में भी आया है, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा कि ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, या तो आप टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं। ये नॉन फाइलर क्या होता है? आपने अगर सबसे पहले कोई चीज़ करनी है, आप सिंपल एक कानून लगा दें ना, कोई जरूरत नहीं है आपको ये अलग से ये सारे ड्रामेबाजी करने की। मतलब फाइलर को टैक्स लगा देते कि भाई इतने पे इतना लगेगा, बात खत्म हो गई। नहीं, आप सिंपल एक चीज लगा देते कि भाई जिसका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, यूरोपियन कंट्रीज में, मलेशिया में, कहीं पर भी, वो जो है टैक्स ही नहीं दे रहा, तो पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि जब वो जहाज में बैठने जाएगा तो पता चलेगा जनाब आप तो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आप टैक्स नहीं देते हैं। लेकिन आप क्यों जा रहे हैं बाहर? जब आपके पास इतने पैसे ही नहीं है कि आप टैक्स दें, लेकिन आप जो है अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हो? और आपका बेटा नादरा से सब पता चल जाता है, क्योंकि आपका बेटा जब बाहर पढ़ता है तो आपको डॉलर चाहिए होते हैं। जब आपको डॉलर चाहिए होते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन, आपके बैंक, सब कुछ आपको मतलब पब्लिक को, गवर्नमेंट को पता होता है कि आपने ये काम किया है। तो लेकिन पता नहीं किस किस्म के जाहिल लोग बैठे हैं, या फिर वो जानबूझ के पाकिस्तान की गरीब अवाम को जो है ना ड्रामेबाजी करके, मादरत मेरी इस लैंग्वेज पर, लेकिन मैं उन्हें जाहिली कहूँगा, पढ़ा लिखा जाहिली कहूँगा कि बहुत आसान है। आप आज ही एक बात कर दें, लेकिन इसमें तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि इनके अपना घर नंगा हो जाएगा। ये जो एलीट मसला सारा ये कि अगर अशराफिया पे टैक्स लगाया तो अशराफिया में ये भी शामिल हो जाते हैं, सारे होते हैं। बिल्कुल। आप मुझे एक साहब हैं जो कि 69 दफा जो हैं वो मुल्क से बाहर 1 साल के अंदर गए हैं, और उसके बाद वो नॉन फाइलर है। वाह भाई, मतलब मैं तो समझता हूँ उसको बिहाइंड द बार होना चाहिए। हाँ, अच्छा, हम और आप बड़ी तनकीद कर रहे हैं ना आसिम साहब के बजट पे कर रहे हैं और हम बता रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब ने बड़ा मजे की बात बताई है। उन्होंने कहा कि भाई ये बजट है, हतक इज्जत का जो बिल है उस पर पीपीपी फिक्स्ड मैच जो है वो खेल रही है। हतक इज्जत का बिल जो है पीपी हमसे मिली हुई थी, गवर्नर तय करके बाहर गए, बजट भी उनकी मर्जी से ही बनाया गया है और ये कोई आम मतलब वो लोग तो नहीं कि आप किसी को बेवकूफ बना लेंगे, आप ओहदे भी ले लेंगे, स्टेक होल्डर भी नहीं है इत्तेहाद पीपी की मजबूरी। वो कहते हैं कि ऐसा भी नहीं कि हमारी मजबूरी, उनकी खुद की भी मजबूरी थी। तो मतलब वो कह रहे हैं ऐसे कैसे आगे हुकूमत चल सकती है कि जब आप किसी भी बुरे काम में शिरकत नहीं करते और अच्छे कामों के सारा क्रेडिट आप ले लेते हैं। तो ये बात भी वो किसी हद तक सही कर रहे हैं।
और वो तो देखिए, बता रहे हैं कि इनका फिक्स्ड बिल्कुल मैच है। सही कर रहे हैं, लेकिन उसका उनको प्रूफ देना पड़ेगा ना। जब आप एक बजट या कोई भी चीज के लिए आप किसी दूसरी जमात को बुलाते हैं, तो उसकी कुछ तस्वीरें खींची जाती हैं, कुछ वीडियोस बनती हैं, फिर वो आप बेशक उसको बाहर नहीं करें उसको, लेकिन आपके पास तो होंगी ना। तो आप बताएं कि ये देखें जी, ये बजट में शरीक हुए थे, ये इनसे डिस्कशन हुआ था, ये देखें जी यहाँ पर ये जो पंजाब के अंदर लॉज पास हुआ है उसमें हमने पीपल्स पार्टी को वो लिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने माजी में भी कोई उनका कोई अच्छा वो नहीं है ट्रैक रिकॉर्ड, वो यही सब करते रहे हैं। आज जो है वो पंजाब को हासिल करने के लिए, क्योंकि पंजाब मुस्लिम लीग नून से बिल्कुल हाथ से निकल गया है, तो उसको वो करने के लिए वो तमाम चीजें कर रहे हैं। दूसरे आप देखें कि इस वक्त सिर्फ एक वजीर आला काम कर रही हैं और बाकी वजीर आला लगता है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। उनके यहाँ कोई ऐसी खबर नहीं जप रही, कोई टिकटॉक नहीं बन रहा, कोई इंस्टाग्राम पे चीजें नहीं आ रही, कोई पीटीवी पे या हम टीवी पे या ARY पे, जियो टीवी पे इश्तिहारात चलते हैं कि जनाब पंजाब गवर्नमेंट ने ये किया, पंजाब गवर्नमेंट ने ये तो किया। फिर इश्तिहारात भी तो अवाम के टैक्स से ही लग रहे हैं, एक एक इससे क्या मिनट फर्क पड़ का रहा है? इश्तिहार जो है वो 16-16 लाख रुपए का वही तो कह होता रही है। हूँ। अरबों रुपए आपने मैं समझता हूं कि अगर कोई भी दूसरी जमात है, ये सारे गुनाह में शामिल हैं। देखें, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी निशानदेही नहीं करती कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में पानी की तरह पैसा बहा रही है, तो मेरा ख्याल है कि वो जुर्म में शामिल हैं। अगर MQM जो है वो ये बातें नहीं बताती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के अंदर किस तरीके से अपने लिए पैसा खर्च करती है, तो इसका मतलब है कि MQM उसके उनके साथ शामिल है। तो हमें अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर तक रखनी चाहिए। हमारे हम बस क्या बोले आपको कि आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है, ये लफ्ज जो है ना। आसिफ साहब, एक और सवाल मैं करूंगी कि इमरान खान की रिहाई के लिए आज होने वाली एहतजाज के मौके पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। मतलब किस चीज का डर है? अब तो वो अंदर है, कुछ ही लोग थे। एहतजाज तो आप कहते हैं, बल्कि आपने भी कहा और बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि भाई ऐसी कोई भी आप प्लेटफॉर्म जो है वो यही इस्तेमाल करना चाहिए जो कि जमहूरियत में होता है। तो जमहूरियत में तो सब चलता है, एहतजाज भी होता है, इनका जमहूरी हक है, वो भी करते रहे, नून लीग भी करती रही है, पीपल्स पार्टी भी करती रही है। तो दफा 144 लगाने की क्या मंतव थी? देखिए, लोगों को तो डरा दिया गया है कहीं ना कहीं, और कुछ लोग PTI की खुद की अपनी हरकतें बहुत ज्यादा हैं। आपने मरवा साहब का भी इंटरव्यू सुना लंदन में बैठ के कि वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो है अगर PTI को नुकसान पहुंचाया है तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पहुंचाया है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो वहां पर बैठकर इस तरह की हरकतें करते हैं। अगर वो अपने मुल्क में आए तो फिर उनको दूध के भाव का पता चले। तो ये एक हकीकत है, पाकिस्तान के अंदर रहने वालों को पूरा राइट है कि वो अपने राइट के लिए फाइट करें, निकलें। लेकिन आपने देखा कि जब दफा 144 ही लगा मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए, दफा 144 तो पाकिस्तान की तारीख में बहुत दफा लगी। क्या MQM के कराची शटडाउन होता था, क्या उस वक्त दफा 144 नहीं होती थी? क्या धरना जो है वो जब लगाया तो क्या उस वक्त 144 नहीं लगी हुई थी? तो पब्लिक जब 2 लाख लोग निकले ना, तो 2 लाख लोगों को कोई कंट्रोल, यहाँ 5,000 लोग या 500 लोग निकल के किसी एक आदमी को जला देते हैं, वहां पुलिस रोक नहीं पाती। तो आप मैं समझता हूं कि अगर वाकई लोग समझते हैं कि इमरान खान एक अजीम लीडर है, आप निकलें, एक दफा ही निकल जाएं। लेकिन आपने, मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो वक्त आया कि पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आए। इनकलाब तो आना है, इनकलाब खामोशी से नहीं आएगा। वहां पे आपको लाखों लाशें रोडों पर नजर आएंगी, तो शायद वो इनकलाब आ सकता है। वैसे पाकिस्तान के अंदर मैं तो नहीं देख रहा कि कोई इनकलाब वगैरह आएगा, क्योंकि जो सवाल आपने किया, मैं वो जरा उस सवाल की तरफ भी चलते हैं। सवात में तौहीन मजहब के नाम पर एक शख्स को जिंदा जलाया गया था, इंतहाई काबिल मुजम्मत है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम लोग इतने लोगों को, इससे पहले भी आपने श्रीलंका के जो एक साहब थे उनका भी देखा आपने, इसके अलावा भी हमने बहुत से देखे। मतलब ये चीज थमने का नाम क्यों नहीं लेती है? देखिए, ये 5वां वाकया है। आप एक के बाद एक, आप फैसिलिटेटर हैं, रियासत फैसिलिटेटर है इन शिद्दत पसंदों की, क्योंकि आप सजा नहीं देते। आप पकड़ तो लेते हैं, आप 9 मई में आपने हजारों लोगों को पकड़ लिया, लेकिन अदालतें सो रही हैं,
जजेस जो हैं, फिर मैं कोई गंदा अल्फाज इस वक्त बोलना चाहूंगा, खैर मेरे ऊपर तो क्या लगाएंगे ये फतवे, लेकिन हमारे जजेस जो हैं, पाकिस्तान की बदतरीन कौम जो है ना, ये यहाँ के नीचे से ऊपर तक, मैं काजी फायज साहब को समझता था कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ऐसे फैसले करेंगे, लेकिन वो भी ये डड्डू चाल है, मतलब वो भी उसी सिस्टम का एक हिस्सा है, वो दब के रह गए हैं। मेरा ख्याल है इस पे एक मोटो होना चाहिए, इनफ इज इनफ। आपने थाने पे हमला मसाजिद को किया भी है, तो इस्तेमाल किया गया, मसाजिद से ऐलानात मैं हुए, आपको लोग यही हिस्से बता रहा हूँ लिए। कि औकाफ को चाहिए कि पहले तो इन तमाम मसाजिद से ऐलान हुआ है, उसमें ताला लगा है, बंद करें उनको मसाजिद को, और कहें कि नमाज जो है मस्जिद के सामने पढ़ें, मस्जिद नहीं खुलेगी। उन लोगों को पकड़ें और सजाएं दें जिन्होंने ये ऐलानात किए हैं। मस्जिदों को कब्जे में लें अपने 100%, वहां पर गवर्नमेंट का मौलाना बैठा हो, इस किस्म की बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कल के केस में आपको 500-600 लोगों को जो है वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर सजा सुना देनी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर ये होगा तो शायद आइंदा आने वाला जो किस्सा है वो उसमें थोड़ा सा डिले हो जाए। लेकिन ये सिलसिला जो है, ये जो अपने खन्नास है कि जी हाँ, एक मुसलमान कुरान की बेदबी कर ही नहीं सकता, आपके आपस के झगड़े खत्म नहीं होते कि एक शख्स जो है वो पंजाब से उठा और स्वात गया और वहां जाके उसने एक नुस्खा जला दिया, या किस किस्म की बातें कर रहे हो संभाए। किसी ने मैं देखा तो आपको हो, कुछ बताऊं कि गवाह तो मौजूद हो। सुने तो टीएलपी जो है, यानी सेक्स का जो एक वो है कि उसमें 4 गवाह हो तो कोड़े लगाए जाएंगे या सजा दी जाएगी, ठीक है। इधर जो है टीएलपी और टीएलपी के लोग जो हैं वो ना ही इस पर कोई बात कर रहे हैं। एक ऐसी शिद्दत पसंद कौम तैयार कर दी गई है जिसे पाकिस्तान में आने वाले दिनों से पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा इस शिद्दत पसंद ये जो जमात है टीएलपी उससे है, क्योंकि इन्होंने जहर घोल दिया है। इन्होंने कहा कि जो बोले उसको मार दो, जो बोले उसको काट दो। देखें सऊदी अरब आज जो है वो अपने आप को चेंज कर रहा है। जो उसने दूसरी जमातों को, यानी मजहबी लोगों को पाकिस्तान के अंदर पैसे दे के मदरसे और ये सब वो सब हुआ, वो सब अब खत्म हो रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान तरक्की करने लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ एक टीएलपी का जहरीला इंजेक्शन जो है पाकिस्तान को लगा दिया गया है। इस जहरीले इंजेक्शन ने अब काम दिखाना शुरू कर दिया है। आसिम साहब, मैं आपकी बात को रोकूंगी। आप ये बताइए, पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में पिछले 1.5 साल से जो हालात चल रहे हैं पीटीआई के अगेंस्ट, जिस तरीके से मारा जा रहा है, जिस तरह से रेप किया जाता है, जो भी कोई उनके इल्जामात है, हमने भी देखी वीडियोस के, किसी का हाथ पकड़ के खींचा जा रहा है, किसी के साथ कुछ किया जा रहा है। तो क्या ये पुलिस वाले जो है सिर्फ एक ही पार्टी को गिराने, धमकाने, मरवाने में ही लगे रहेंगे, या इस तरह भी कोई काम करेंगे? उनके हाथ में गन नहीं थी, उनके लोग नहीं थे, उनकी चीजें नहीं थी, किसी को फोन नहीं कर सकते थे, और इतने कमजोर है कि अगर एक मॉब आएगा तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे, उस बंदे को दे देंगे उठा के। देखें पाकिस्तान के अंदर पुलिस किस तरह हायर की जाती है सबको पता है। मैं वही कह रही हूँ ना कि ये वो बदमाश होते हैं जो रोडों पर अपनी गुंडागर्दी करते हैं, उनको पुलिस की वर्दी पहनाकर अपने लिए इस्तेमाल की जाती है। आप पीटीआई जब थी तो यही पुलिस वाले इस्तेमाल हुए थे, ठीक है। मुस्लिम लीग नून आई, वही पीटीआई वो पुलिस जो है वो इस्तेमाल हो रही है। अपने कराची के अंदर या सिंध के अंदर कच्चे के इलाका हो, पक्के के डाकू हो, कुछ भी हो, यही पुलिस इस्तेमाल हो रही है। तो पाकिस्तान का पुलिस जो है ना वो रिफॉर्म होनी चाहिए। ये वो, फिर मैं गलत अल्फाज बोलने जा रहा था, मैं रुक गया कि नहीं बोलूं, कि आप मुजरिम को पकड़ते हैं, उसकी शक्ल को ढांपते हैं और बताते हैं हमने ये बंदा पकड़ा है। सेकंड वीक जो है आप उन पुलिस वालों को इनाम दे देते हैं, तरक्कियां दे देते हैं। अगले 2-3 महीने बाद जो है वो, या अगले 2 हफ्ते में उनकी जमानत हो जाती है और वो केस खत्म हो जाता है, उनको ना सजा मिलती है। लेकिन पुलिस ने अपने पैसे खड़े कर लिए, अपनी तरक्की खड़ी कर ली। तो पाकिस्तान से जब तक इस पुलिस को रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, आसिम साहब 9 मई के बाद में आपने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, दुनिया जहां की फुटेज से आपने लोगों को पकड़ा है, उन लोगों को जो कराची में थे वहां तक से पकड़ लिया, तो इतने मॉब में किस किस की शक्लें नजर आई, किसी को पकड़ा नहीं गया? देखिए वो तो सब आज बाइज्जत बरी हो गए ना। मैं बाइज्जत तो नहीं, समझ लें कि आज 9 मई के तमाम लोग जो हैं वो अपनी सजा काट चुके हैं, क्योंकि वाकई उन्होंने कोई हथियार नहीं उठा रखे थे।
उन्होंने एक जैसे अमेरिका के अंदर हुआ था कि पार्लियामेंट में घुसे उन्होंने तो हथियार उठा रखे थे, वो तो कलाशनकोफे और ये सारी चीजें उनके पास हैवी मशीन गने, ये सारी चीजें थी जो थी उठाई हुई थी, उनको तो सजाएं मिल गई। इनकी सजाएं तो वैसे भी 1 से 2 साल तक की होनी थी, जो मेरा ख्याल है आज जो है वो खत्म हो जानी चाहिए। अब तो अदालत सजा भी देगी तो पता चलेगा कि जनाब इसको जो है वो 9 महीने की सजा मिली थी, तो लेकिन ये 11 महीने से जेल में है या कुछ भी है इस तरह। तो 9 मई तो गया, मतलब आपने उनको सजाएं अपना केस उन्होंने खुद ही खराब कर लिया, वो केस खुद खराब टोटली खुद ब खुद ही खत्म हो गया। अब आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उस केस को आपने खुद रियासत ने इतना खराब कर दिया है कि अब उस केस पे मेरा ख्याल है बात करने के लिए कोई अहमियत नहीं। सबूत लाइए, टांग दीजिए जिसको टांगना है, लेकिन आपके पास सबूत नहीं निकले। नहीं, अब सबूत भी हो, आप सजा याफ्ता भी हो, वो तो रिहा हो चुके हैं। अब मैं समझता हूँ कि शायद जबरदस्ती उनको शायद रखा हुआ है रियासत ने। पंजाब गवर्नमेंट शायद बहुत अच्छे काम कर रही हो, लेकिन यकीनन एक यूथ जो है वो अभी भी उनसे नाराज नजर आता है हमें सोशल मीडिया पे। लेकिन ये कब तक होगा, आपको ये भी देखना होगा ना कि सजा की मैं बात करूं तो एक सजा मैं और पूछना चाहूंगी आपसे। मोहम्मद जुबैर साहब है, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज ने जनरल बाजवा को 2022 के आखिर में तौसी की ऑफर की और 2022 के आगाज में मियां नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के लंदन में खुफिया मुलाकातें भी हुई। मोहम्मद जुबैर ने सच भी बताया और बात उन्होंने कहा कि बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से अदम एतमाद लेकर आए थे, और वो कह रहे मैंने तब कहा था कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जावेद लतीफ साहब ने उनको टोक दिया था कि भाई अदम एतमाद के खिलाफ आप बात ना करें, थोड़ा हल्का हाथ रखें। तो मेरा सवाल सिर्फ नून लीग के बारे में नहीं है, बल्कि मैं ये चाह रही थी पूछूं आपसे कि अब बाजवा साहब पे क्या आर्टिकल 6 लगेगा? इतने ठोस बाजवा साहब पे तो आर्टिकल से बहुत पहले लग जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो बातें उनके नजर आ रही हैं, जिस तरीके से लोग उनको और ये वाहिद वो एक जर्नल है जिसे मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो या पीटीआई हो, सब ने ही, सारी जमातों ने ही उसको कहा है कि ये इस मुल्क को अगर इस हाल में पहुंचाया है तो इस एक शख्स ने पहुंचाया है। तो अब मुझे नहीं पता कि उनके ऊपर क्यों नहीं लग रहा, उनके ऊपर तो बहुत पहले लग जाना चाहिए था। और रहा आप जो कह रही हैं कि जनाब बिल्कुल ये दुबई में मुलाकातें हुई थी, उस वक्त हमने अपने प्रोग्राम में भी बताया कि दुबई में किस तरीके से मुलाकातें हुई हैं, क्या होने जा रहा है, सबको पता था क्या होने जा रहा था, लेकिन शायद मेरा ख्याल है अवाम ने उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया। अगर उस तरीके से रिएक्ट करते कि वाकई अपने जो उनको मुर्शिद कहा जाता है, उस मुर्शिद के कहने पे रोडों को ब्लॉक कर दिया जाता और लोग निकल आते, तो ये सिलसिला रुक जाता, वापस इमरान खान की हुकूमत आती। लेकिन अवाम, सबसे पहले ये कि अवाम हमारी भूखी नंगी नहीं है, नंबर 1। जिस दिन भूखी नंगी होगी उस दिन इनकलाब आएगा, इंतजार फरमाइए। ठीक है। अच्छा आसिम साहब, बीबीएन के एक सहाफी हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से आउट होने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने ये स्टोरी अब बताना, उन्होंने शेयर की, बड़ी खतरनाक स्टोरी है। वो उन्होंने बताया कि वो बहुत अरसे से तमाम चीजों को फॉलो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि वर्ल्ड कप हो रहा था, तो इसलिए वो चाह रहे थे कि मैं डिस्कस ना करूं। उन्होंने कहा पता नहीं हमारे प्लेयर्स को प्रॉब्लम क्या है, खाने के बड़े शौक है, बड़ा शौक है उन्हें, अपनी टीम होटल से बाहर जाके खाना खाते हैं, बाकी दूसरी क्रिकेट टीम्स भी हैं लेकिन वो ऐसा नहीं करते, डिसिप्लिन का कहते हैं कि मसला है। उन्होंने बताया कि रात को जो प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उन्होंने डेलिस के अंदर रात को 11:28 पर उन्होंने पब्लिक मीट एंड ग्रीट पर पहुंचे थे और वहां पर तकरीबन $25 का टिकट लगा हुआ था और ये रात 1:30 बजे वहां से निकले थे। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन इंटरनेशनल प्लेयर्स में होना चाहिए, जो कि हमारी टीम में नहीं है। कहते चलो मैं मान भी लेता हूँ कि बाद में उन्होंने कहा कि जी हम तो चैरिटी के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं मान भी लूँ कि किसी के फलाह बहबूद के लिए किसी चैरिटी के काम में गए, तो ये नेकी जो थी रात को 11:30 बजे से और 1:30 बजे तक के दरमियान क्यों हुई? उन्होंने कहा कि मैंने तो ये स्टोरी नहीं थी, लेकिन पूछना चाहिए जरूर कि ये हुआ क्या था। 4 क्रिकेटर्स के नाम बताया उन्होंने, उस्मान खान, साइम अयूब, अम्माद वसीम और शाहिद खान जो है उनका भी उन्होंने, हारिस खान उन्होंने बताया कि, और हारिस खान जो थे वो कहते हैं कि इनवाइटेड थे लेकिन फिर वो नहीं पहुंचे थे। तो बहरहाल जितनों के भी नाम बताए उन्होंने, इसमें वो कहते हैं कि इनका कसूर है। बहुत सारी स्टोरीज निकल कर आई हैं, ये एक स्टोरीज है और स्टोरी है। मैं और भी आपसे स्टोरी पूछूंगी जी बिल्कुल। शैला, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं भी इसको कवर करने जा सकता था। मैंने अभी मस्कत में होने वाले वर्ल्ड कप कवर किया था, ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड कवर किए थे। पाकिस्तान से तकरीबन 30 जर्नलिस्ट जो हैं
वो आए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जिनका खाना पीना नहाना धोना ट्रैवल सब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो उठाया था खर्चा। और अगर इसमें प्लीज अगर आप समझते हैं कि ऐसा नहीं है तो प्लीज हमें बताइएगा तो किसने खर्चा उठाया था, क्योंकि टीवी चैनल ने, किसी एक सहाफी का भी टीवी चैनल ने खर्चा नहीं उठाया था। अब ये सहाफी तो आ गए। देखिए पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर हर सहाफी अपने आप को वजीर आजम समझ रहा होता है। जमीर इनका उस वक्त जागता है जब इनको टर्मिनेट कर दिया जाता है, जब इनको निकाल दिया जाता है, जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है या इन पे उंगलियां उठाई जाती हैं, तब इनका जमीर जागने लगता है। आप यहाँ पे रिपोर्टिंग करने आए थे ना, आपने अपनी चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं चलवाई कि जब 10 बजे रात को या 9 बजे रात को ये क्रिकेट के जिनको कमरे में सोना चाहिए, आराम करना चाहिए, ये मुख्तलिफ रेस्टोरेंट और मुख्तलिफ घरों की जीनत बने हुए थे और इसमें सहाफी बराबर के शरीक थे। सहाफी इन लोगों के साथ बैठे थे। अब ये सहाफी जो हैं इनका जमीर जागा बाद में, ये बढ़ा गए। इन्होंने कहा मैं बताता हूँ जी, मैं भी उधर बैठा हुआ था, मैं भी उधर था, मैं गवाही देता हूँ। उल्लू के पट्टे, तुम जब वहां बैठे थे तो तुमने उसी वक्त ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं चलवाई कि इन लोगों को, आप स्पोर्ट्स रिपोर्टर है ना, आपको पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स चैनल चला था सर, चैनल चला था जो कि मैनेज चैनल है या हमारा जो मीडिया वो मैनेज है, तो क्या चला था? बिल्कुल चलाना चाहिए। मैं समझता हूं कि चलना चाहिए था। आप कम से कम अपने चैनल को व्हाट्सएप तो करते कि जनाब, ताकि आज आप कहते हैं कि जी देखें मैंने अपने चैनल को भेजा था, चैनल ने नहीं चलाया था। मैं समझता हूं चैनल तो बिल्कुल चलाता है इस चीज को, क्योंकि आप पाकिस्तान से खेल रहे हैं, आप पाकिस्तान की तजलील कर रहे हैं। पाकिस्तान आपने आपको लाखों डॉलर जो है आपको महीने के मिलते हैं और आप पाकिस्तान से जब बाहर जाते हैं, अभी आपकी 6 महीने की शादी हुई है, आप अपनी बीवी को भी हनीमून पे साथ ले आए। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने बोला हारिस को कोई लुकमा दिया तो हारिस को खामोशी से होटल के अंदर चले जाना चाहिए। अच्छा सर, ये परमिशन कौन देता है? ये परमिशन कौन देता है कि आप एक ऑफिशियल टूर पे जा रहे हैं? वो एक जस्ट लाइक का मतलब आप अपने काम की गरज से जा रहे हैं ना, ये आपका काम है। तो ये आप जब जा रहे हैं और इतना बड़ा इवेंट खेलने के लिए जा रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं। ये कौन परमिशन देता है? ये मैं आपको बताऊं, शाला पाकिस्तान की बदनसीबी यह है कि पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूसर की औकात नहीं होती। जो एंकर होता है ना, वो डिक्टेट कर रहा होता है प्रोड्यूसर को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप भी इस फील्ड में आप इस बात को मानेंगी कि दूसरे ममालिक में प्रोड्यूसर जो कह देता है एंकर उसको मानता है। यही हाल पाकिस्तान के अंदर है कि पाकिस्तान की टीम का खिलाड़ी इतना स्ट्रांग हो चुका है, ग्रुपिंग इतनी सख्त हो चुकी है कि आपको वो बाकायदा एक मुहिम चलाते हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया तो हम ये करेंगे। आप अपने माँ बाप को लेके चले गए, आप पता नहीं किन किन रिश्तेदारों को, बच्चों को। मुझे एक बात बताएं, आप एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, मैं भी एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, मुझे पता है कि जब हम खेलने जाते हैं यहाँ से तो हमारे को रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये नहीं करना आपने। आप तो कमरे में घुस गए, राइट, आपने बीवी को टाइम देना है तो आप टीम को टाइम कब देंगे? आपने सुबह 5 बजे 6 बजे 8 बजे उठ के मीटिंग भी अटेंड करनी है, आपने फिर बीवी को शॉपिंग भी करानी है, आपने बच्चों को भी देखना है, आप अपना, आपका बाप साथ आया हुआ, आपकी माँ साथ आई हुई है, आपने उनको भी टाइम देना है। यार शर्म नहीं आती आप लोगों को? और तमाम पाकिस्तानी एंकर्स को मैं एक बात बोल दूं कि आप लोग अपना जमीर जो है ना, अगर टाइम पे जगा लिया करें ना, वो ज्यादा अच्छा है। और मैं आपको बताऊं, ये शिद्दत पसंदी, मैं मंसूर अली खान को बहुत सुनता था, तकरीबन सब प्रोग्राम सुनता हूं। उनके व्लॉग में ये डिस्कस हुआ था और उनको बुरा लगा, उन्होंने कहा आवाम को नहीं चाहिए। मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि वो कहते हैं कि जनाब अगर मैं होता तो 2 कदम आगे होता। फिर उन्होंने कहा कि आपकी पसलियां ना तोड़ दी जाएं। यानी आप सोचें कि एक किसी ने अल्फाज बोला है, उस अल्फाज बोलने पर बेशक उसने गाली दी हो, उसने कुछ कहा हो, वो जो है वो दूसरा शख्स उसकी पसली तोड़ दे। मतलब हम इतने शिद्दत पसंद हो चुके हैं। हम एक एक पाकिस्तान के अंदर जो दिमाग रखने वाले ये पढ़े लिखे वसीम अब्बासी जो हैं, ये बात कह रहे हैं कि नहीं जी मैं होता तो मैं ये ओ भाई, ये पाकिस्तान नहीं है। अब ये खबर लगती कि जनाब एक शायकीन ने हारिस साहब को कुछ कहा और हारिस साहब ने शायकीन को मुक्का मार दिया, उसके बाद पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट की इंटरफेरेंस से उनको रिहाई मिल गई। कैसा लगता आपको? यही खबर आनी थी ना, जिस तरीके से वो पागल आदमी
जब आप परफॉर्मेंस 0 दे रहे हो, और जब आपको मेरी बीवी साथ थी, और बीवी मतलब बीवी को ले क्यों गए थे भाई तुम? कोई नहीं पूछ रहा, नहीं जी वो अपने घर वालों के साथ था ना, देखें जी फैमिली के साथ तो कोई भी लाना तो तुम लोगों पर यार। मतलब आप बात सही करें ना, एक वर्ल्ड कप दुनिया का एक सबसे बड़ा टूर्नामेंट खेलने गए हो, और उसके बाद तुम लोग ने परफॉर्मेंस अंडा दी है, उसके बाद फिर अपनी बीवी और बच्चों के साथ उधर फैसिलिटेट कर रहे हो, घूम रहे हो, और अगर किसी शायकीन ने एक लफ्ज बोल दिया है, तुम्हारा गुस्सा देखने के, सोचो वो डीएसपी तो 5-6 लोगों को वहीं लटका देता, वो पुलिस में बात। 8 करोड़ की गाड़ी का भी मुअम्मा हल नहीं हो रहा है कि एक क्रिकेटर के पास 8 करोड़ की गाड़ी कहां से आई, उन्होंने हाँ, ये भी बड़ा मजे की बात है जी, वो पता ही आप नहीं ये देखें कि ये वो बगैरत हैं, माजरत के साथ मैं बिल्कुल कहूंगा कि आप ना टैक्स देते हैं, आप पाकिस्तान पे लायबिलिटी बनते जा रहे हैं, आप अपनी जो है, और मैं आपको बताऊं पंजाब गवर्नमेंट इनको भी निकाल देगी, क्योंकि वो कहेंगे जी पाकिस्तान बदनाम होगा ना, देखिए एक इंटरनेशनल प्लेयर ने टैक्स में गड़बड़ की है। यहाँ ट्रम्प जो है यही तो भुगत रहा है टैक्स पे, ये है कि जी ये पैसे आपने अपने अकाउंट में वहां क्यों दिए, आपको 8 करोड़ की गाड़ी भाई ने तोहफे में दे दी, और भाई कुछ भी नहीं करते, भाई कुछ भी नहीं करते, भाई का भी देखा है, कुछ नहीं कर रहे। मैं वही बता रहा हूँ कि मैं हंसूं, रोऊं, गालियां दूं, क्या करूं, मेरे पास तो 2-3 लफ्ज होते हैं, लोग उस पर भी वो नाराज हो जाते हैं कि मैं क्यों बोलता हूँ। सर कुछ अल्फाज बचा के रखें, कुछ अल्फाज बचा के रखें, मैं आगे की स्टोरी देती हूँ। जाहिद टिसोरी, कामरान टिसोरी गवर्नर साहब के बेटे हैं, उनकी सरकारी हैसियत तो कुछ भी नहीं है, पर सरकारी मीटिंग में अपने वालिद के ओहदे के बाइस ट्रेनिंग के लिए शिरकत भी करते हैं, मुख्तलिफ जगह भी जा रहे होते हैं, गाड़ी में आगे बैठे हुए होते हैं, मतलब वो हर उस मीटिंग में जो कि सरकारी होती है या विजिट सरकारी होता है, उसमें वो आपको आगे से आगे नजर आएंगे। मैंने क्लिप भी आपको दिया। देखें ये पाकिस्तान का अलमिया है, हमने देखा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के जमाने में उनके बच्चों ने क्या किया। मरियम नवाज के पास कोई ओहदा नहीं होता था, लेकिन वो फिर भी नजर आती थी हर जगह पर। इसी तरीके से सिंध के अंदर बहुत सारे हुक्मरानों को हमने देखा कि वो उनके साथ चल रहे थे। बिलावल जरदारी साहब को हमने देखा कि वो उनको अपनी बेटी को हाँ, अब वो किस तरीके, ये बदनसीबी है पाकिस्तान की कि हम जो हैं मतलब अपने बच्चों को कितनी गंदी तरबियत देते हैं, कितनी गलीज तरबियत देते हैं। मैं समझता हूं कि इनको ये सोशल मीडिया पे जिस तरीके से इनको गालियां पड़ी हैं ना, इनको ये गालियां सुननी चाहिए। मेरा ख्याल है एक आम आदमी अगर ये गालियां दे तो वो तो अपने कमरे से ना निकले, लेकिन ये इतने बेहिस और बेशरम हो चुके होते हैं कि इनको ये गालियां भी कहते हैं कि नाम ना होगा, नहीं बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो ये उस पे चल रहे होते हैं कि इस पे इनको ये भी खुशी होती है कि जी देखें जी 50,000 कमेंट्स हुए हैं, वो ये नहीं देख रहे 50,000 कमेंट्स के 50,000 कमेंट्स जो हैं वो आपकी गंदगी को बता रहे हैं कि आप कितने गंदे आदमी हैं। वो कह रहे हैं कि हम हार गए तो क्या करें, मतलब सर फोड़े अपना, क्या करें, मतलब क्या करना चाहिए भाई। देखें दुनिया में कोई जब इस तरह के अपसेट्स होते हैं तो आप अपसेट नजर आते हैं, आप ऐसे नहीं होते कि आप वर्ल्ड कप हार जाएं और दूसरे दिन आपको शॉपिंग सेंटर में नजर आए शॉपिंग करते हुए। तो हम रेस्टोरेंट में लोग नजर आए। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हम क्लब हॉकी में ना, जब एक टीम हार जाती है ना, तो वो जो लास्ट मीटिंग होती है ना टूर्नामेंट की, उसमें भी उनके आंसू निकल रहे होते हैं। तो घर वाले कहते हैं कि हम खाना खाते हुए, तो वो कहते हैं मैं खाने भी नहीं, वो खाना नहीं खाते हैं। क्लब की टीम की बात बता रहा हूँ, हारने के बाद ये बगैरत जो है हारने के बाद तस्वीरें खिंचा रहे हैं, ईद मना रहे हैं। इनको तो अपने कमरे से निकलना नहीं चाहिए था इनको। ये और कुछ 5 लोग तो मैंने सुना है कि शायद अमेरिका में रुक गए अपनी शॉपिंग वॉपिंग के चक्कर में। तो बस क्या कहें, देखें आपको नहीं लगता कि इस इदारे को या इस क्रिकेट पे जो कि एक गरीब, हम गरीब मुल्क कहलाएंगे ना, हम इतने बड़े तो नहीं मुल्क है, तो गरीब मुल्क जहाँ पर टैक्स देने के लिए आप 30 और 35,000 वाले की भी सिमें ब्लॉक कर रहे हैं, तो क्या ऐसी जगह पर ये अय्याशी या इस खेल की अय्याशी बर्दाश्त की जा सकती है? देखें पाकिस्तान की सितम ज़रीफी ये है कि पाकिस्तान की यूथ टेबल टेनिस की टीम जब मुल्क से जाती है श्रीलंका खेलने के लिए, तो वो अपने पैसे से टिकट खरीदती है। सर इनका और सुने अभी और बाकी है, और 9 मेडल लेकर वापस अपने मुल्क आती है।
ठीक है, उसमें कोई गोल्ड मेडल नहीं था, लेकिन दूसरे तीसरे नंबर पे वो हैं। आप उनको वेलकम भी नहीं करते एयरपोर्ट पे। उसके बाद आप, मुझे नहीं पता कि उनको अभी तक वो सारी पैसे वापस किए गए नहीं किए गए। और यहाँ पर क्रिकेट टीम जो है वो अरबों का उसका बजट होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है कि जनाब ये आपकी तनख्वाह 50 लाख क्यों है, आपकी तनख्वाह 25 लाख क्यों है, आप BMW क्यों चला रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं। बस मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि मेरे ख्याल में इस क्रिकेट को भी बाकी खेलों की तरह, हॉकी कौन सी रही सर, स्क्वॉश कौन सा रहा, कोई बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं रहे, तो फिर ये क्रिकेट क्या चीज है। अगर इसी तरह से करते रहे तो एक वक्त आएगा कि आवाम ही कहेगी, जाहिर है बड़े लोग तो नहीं कहेंगे, वो आवाम ही कहेगी कि इस खेल को खत्म कर देना चाहिए, क्या इंटरेस्ट बाकी रहा है। सर लास्ट कमेंट चाहूंगी आपसे। देखिए, स्पोर्ट्स के हवाले से लास्ट कमेंट्स दूंगा कि दुनिया में शायकीन जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, फैन जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो एक फुटबॉल का टूर्नामेंट था, उसमें अपने ही खिलाड़ी से एक बॉल लग के गोल में चली गई और वो टीम हार गई, तो उसको उसके मुल्क में उसके घर पर हमला कर दिया लोगों ने। इसी तरीके से इंडिया के अंदर आपने देखा कि घरों के अंदर लोगों ने पथराव किया, फायरिंग की, ये किया। इसी तरीके से और बहुत सारे वाकयात हैं। तो आप शायकीन जब आपको प्यार देते हैं तो वो गुस्सा भी करते हैं। इसी तरह आर्टिस्ट भी होता है। ये जो शोबिज जो है ना, जब आप टूथपेस्ट के इश्तिहार में और सोडे के इश्तिहार में आएंगे ना, तो आप आर्टिस्ट बन चुके थे, आप पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुके होते हैं। यस, आप जब वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे और अपनी 6 महीने की दुल्हन को अपने साथ लेके जाएंगे और बदतरीन परफॉर्मेंस होगी तो लोग आपको टोंट करेंगे, आप पे जुमले कसेंगे। आपको बर्दाश्त करना है, ना कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। ये पाकिस्तान नहीं है, ये बात आपको समझनी चाहिए। आप दूसरे मुल्क में हैं, आपको अगर आप सोचें कि हारिस जो है वो कान बंद करके निकल जाते कमरे के अंदर, तो क्या ये न्यूज़ बनती? बिल्कुल नहीं बनती। लेकिन आप इसको समझें, क्योंकि आप शिद्दत पसंद है ना, आप लाश को आग लगा देते हैं, मतलब बंदे को मार दिया छोड़ दो। नहीं, हमने तो आग भी लगानी है, क्योंकि जन्नत में जाना है। हमने आग लगा के सीधे जन्नत में जाना है। एक का इंटरव्यू में सुन रहा था, वो कहता है सारे हिंदू मार दिए जाएं बस। यार हद हो गई। मतलब हम मजहब से बहुत दूर हो गए हैं, हम मजहब से और उसकी जो सही मजहब के अंदर बहुत घुस गए हैं, जिसकी वजह से ये हाल हुआ है। मजहब को मजहब की तरह लिया जाइए। अल्लाह और उसके रसूल क्या ये चीजें पसंद करेंगे जो आप हरकतें कर रहे हैं? क्या ये जो मौलवी टिकटॉकर, एक आखिरी बात करूंगा कि मौलाना तारिक मसूद साहब आए अमेरिका, उन्होंने टिकटॉक भी बनाए, वापस जाके कह रहे हैं अमेरिका तो बहुत ही बेचारे, वहां तो बुड्ढा बिड्ढी रहते हैं, औरतें तो कुत्ता पालती हैं। अब उनको शर्म नहीं आई कि वो कम से कम तारिक मसूद को दिखाते कि यहाँ पर जो है शाम को सारे ग्राउंड आबाद होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, 50 मिलियन बच्चे स्कूल में वो हैं, 20 मिलियन बच्चे जो हैं वो कॉलेजों में पढ़ते हैं। बताना चाहिए था ना। अब वो तारिक मसूद का रोना धोना शुरू हो गया है। अब तो वो 5वीं शादी करने वाले हैं। मेरा ख्याल है किसी एक को तलाक देके वो 5वीं शादी करेंगे। मुबारक हो आप लोगों को। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब, थैंक यू सो वेरी मच। अपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.